नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे, जहां हम बिना कोचिंग बिना किसी डर के यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी सीसेट 2025 में जो पेपर हुए हैं उनका प्रश्न संख्या कितना से। तो आज हम 58 से चलेंगे, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 58 से 5 प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें कि स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि कल ही कमेंट किए थे, तो 1 घंटा बाद हम कमेंट को विजिट किए, तो 1 घंटा बाद हम स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आनंद भैया नाम करके हैं, ठीक है। तो आनंद भैया का कमेंट था कि प्रश्न संख्या 33 का जो है, कह रहे थे कि प्रश्न संख्या 33 का आंसर डी होंगे, ठीक ना। उन्हीं का विश्लेषण करने के लिए कह रहे थे, जहाँ कि हम उत्तर में दिए थे बी, ठीक ना। तो चलिए पहले आनंद भैया का जो है डाउट उनको क्लियर कर देंगे, उसके बाद हम प्रश्न के आगे और प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आप लोगों को मालूम ही है, प्रत्येक प्रश्न को जो है हम स्टेप बाय स्टेप एकदम हिंदी माध्यम में सॉल्व करते हैं। और ये वीडियो खास तौर पर उन छात्रों के लिए है जो यूपीएससी 2026 में बैठने जा रहे हैं, यानी कि देने जा रहे हैं, ठीक ना। और बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक समझते हैं। और बीच में हम आप लोगों को कह देते हैं कि यदि कहीं आप लोगों को डाउट लगे या प्रश्न को विस्तार से समझना है तो कमेंट कीजिएगा, तो ज़रूर बताएंगे। तो उसी प्रकार आनंद भैया ने कमेंट किए हैं, तो चलिए आनंद भैया का जो डाउट है उनको भैया के डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए भैया का डाउट जो था प्रश्न संख्या कितना से था, 33 से था, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 33 से था, तो देखिए प्रश्न संख्या 33 पर, हालांकि कल जब कमेंट आया भैया का तो तभी वो पढ़े हम, तो हमको आंसर वही लगे, लेकिन फिर भी भैया बोले कि अच्छा से पढ़ लेने के लिए। तो चलिए, तो प्रॉपर ये अभी प्रॉपर वीडियो नहीं, मतलब कुछ देर तक भैया का डाउट क्लियर करते हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद चलेंगे अपना टॉपिक जो है 5 प्रश्न को सॉल्व करने का, उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो भैया को हम नमस्ते करेंगे। तो विकास आनंद भैया करके आईडी का नाम है, ठीक ना। तो सबसे पहले विकास आनंद भैया को हम नमस्ते करते हैं। देखिए आपके सुझाव के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपके कहे अनुसार मैंने प्रश्न संख्या 33, ठीक ना, इनका परिच्छेद जो दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 33 का जो परिच्छेद दिया हुआ है, इनका हम विश्लेषण किए भैया, ठीक ना। फिर भी हमको बी ही आंसर लगे। तो बाकी पीछे का कारण, इनके पीछे का कारण बताते हैं कि परिच्छेद का जो मुख्य, यानी कि यहाँ परिच्छेद में मर्म पूछ रहे हैं, यानी कि सार पूछ रहे थे, है ना। तो सार पूछ रहे थे, तो खाद्य उत्पादन में अक्षमता पर केंद्रित है कौन, ऑप्शन बी जो कह रहा है। तो पूर्ण रूप से ये खाद्य उत्पादन में अक्षमता पर केंद्रित है, खास करके जब समृद्ध समाज पशु आधारित खाद्य की ओर बढ़ते हैं। तो परिच्छेद में स्पष्ट रूप से बताता है, यहाँ देखिए परिच्छेद में स्पष्ट रूप से बताता है कि दाना और फलियों जैसी मूलभूत खाद्य सामग्रियों का बड़ा भाग जो मनुष्यों का सीधा भरण कर सकता है, ठीक ना। ये सारा चीज जो है बता रहे हैं उत्पादन के बारे में, तो ये बदला जा सकता है, इसलिए ये हमको बिल्कुल सही लग रही। तो वहीं आपका जो है आपने डिसाइड किए थे ऑप्शन डी। तो देखिए आपका ऑप्शन डी हम इसलिए नहीं टिक कर रहे हैं, नहीं किए भी, क्योंकि डी में कह रहे हैं किसी भी तीव्र परिवर्तनशील समाज में खाद्य उत्पादन और उपभोग में असमानता। यहाँ तक जो आपका ये कथन है ऑप्शन डी का, बिल्कुल सही बात है, हम भी इसमें सहमत हैं। बट असमानता का उल्लेख तो करता है ये परिच्छेद, ठीक ना। असमानता का उल्लेख यहाँ भी है, यदि जनसंख्या वृद्धि के प्रतिरूप असमानता है तो खाद्य उत्पादन और उपयोग में उससे भी अधिक असमानता है। तो यहाँ असमानता का उल्लेख कर रहे हैं, हम इसमें सहमत हैं, ठीक ना। हालांकि यहाँ एक शब्द है अपरिहार्य, है ना। तो अपरिहार्य शब्द जो है ये इस परिच्छेद में नहीं है, यानी कि अपरिहार्य शब्द परिच्छेद के दायरे से क्या है, बिल्कुल बाहर है। तो परिच्छेद असमानता के कारणों, जैसे कि पशु उत्पादन की बढ़ती खपत और इसके परिणाम यानी अक्षमता का वर्णन करता है, लेकिन यह दावा नहीं करता है कि असमानता से बचा नहीं जा सकता। तो वास्तव में परिच्छेद एक अधिक कुशल प्रणाली पौधे पर आधारित खाद्य की अंतर्निहित संभावना की ओर इशारा करता है। तो इसलिए परिच्छेद हमको लगता है, इसलिए परिच्छेद का मर्म जो है अक्षमता पर अधिक है, जिसे हम विकल्प बी में अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छे से ये ऑप्शन बी पकड़ता है, ठीक ना। तो आशा करते हैं भैया का जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ बस एक ही चीज से हम इनको काट दिए थे, अपरिहार्य को लेकर, क्योंकि अनुच्छेद जब पढ़े, परिच्छेद जब पढ़े तो कहीं का नहीं था। तो आशा करते हैं भैया आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम आज का जो प्रश्न है उनके और बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या कितना से थे, 58 से। तो 58 से चलिए सॉल्व करते हैं।
यदि किसी भी भाई को और कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल उनका मतलब जो भी मैसेज कीजिएगा विश्लेषण के साथ आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हैं, तो आप लोगों का डाउट क्लियर करने में आनंद आते हैं, मतलब मज़ा आते हैं, और इस तरह से मेरा माइंड भी थोड़ा नई नई चीज़ को सीख पाते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 58 58, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक भाई और कमेंट किए थे, जिन्होंने कहा था, शायद शिवम नाम थे, स्क्रीनशॉट लगा देंगे ठीक ना, बाद में सर्च करके, हालांकि कमेंट बॉक्स को देखेंगे तो शिवम भाई को हम रिप्लाई दे दिए थे, थोड़ा मतलब क्वालिटी को लेकर के कमेंट किए थे ठीक ना। तो क्वालिटी में थोड़ा क्या ही बताया, अभी बस किसी तरह आप लोगों के समक्ष हम मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, यही पर्याप्त है। रिचार्ज जब खत्म होते हैं तो ये सोचना पड़ जाता है। तो आप लोगों को तो मालूम ही है कैसे हम पेपर को खरीद के कैसे जीरोक्स निकाल के आप लोगों के वीडियो ला, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि 100% क्वालिटी ज़रूर देंगे, बट अभी हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न स्क्रीन पर, इसलिए तो हम स्क्रीन पे लगा देते हैं स्क्रीनशॉट को, ताकि आप लोग क्लियर करके देख सकें। और दूसरी बात रह गई सुनने का, तो आप लोग वॉइस क्लियर सुन ही रहे होंगे। ठीक है ना, तो चलिए प्रश्न देखिए 58 स्क्रीन पे लगा दिए। तो प्रश्न संख्या 58 कह रहे हैं 5 अंकों की संख्याएं PQRST है। ठीक ना, तो सभी अंक भिन्न है। कह रहे हैं 5 अंकों की संख्याएं हैं, कितने अंकों की? 5 अंकों की, और सभी अंक भिन्न है। तो चलिए इनको कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो बराबर अक्षर दिखेंगे तो संभवतः आपको क्वालिटी मतलब क्लियर दिखेंगे, तो क्वालिटी बेटर ही मिलेंगे। तो बराबर अक्षर करके लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 58 प्रश्न क्या कह रहे हैं, 5 अंकों की संख्या PQRST। ठीक है, 5 अंकों की संख्या कौन कौन? PQRST, इतना बड़ा। ठीक है, और सभी के अंक भिन्न है, ये पांचों जो है अंक इनका भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार है कि t बराबर 0 नहीं हो सकता, इस प्रकार है कि t बराबर नॉट 0, यानी कि इसका मतलब ये 0 नहीं होंगे। क्लियर है? दूसरी बात देखिए क्या कह रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं कि p t का 3 गुना है, यानी कि p जो है t का कितना है? 3 गुना, अर्थात ये t से 3 गुना है। p t से 3 गुना है, तो p t से 3 गुना, तो 3 गुना लिख दिए। ठीक ना, ये 3 गुना है। क्लियर है? S Q से 4 बड़ा है, S Q से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। S Q से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है, जबकि Q R से 3 बड़ा है, जबकि Q R से 3 बड़ा है। तो 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो अब यहाँ पे संख्याएं कितने संभव है ये मानने के लिए कह रहे हैं, यानी कि PT 3 गुना है, S Q से 4 बड़ा है, S Q से 4 बड़ा है। ठीक है, और Q R से 3 बड़ा है। तो अब मान लीजिए हम Q कॉमन है तो Q का मान रख लेते हैं। ठीक ना, तो Q जो है X कितना कह रहे हैं? Q कितना है? प्लस R से, यानी Q R से कितना है? X। मान लीजिए R कितना है? एक सपोज मान लेते हैं R का मान X है। ठीक है, तो मान लिया R का मान X है, तो R से बड़ा कितना है? 3 है Q, यानी कि X प्लस है 3। ठीक ना, X प्लस 3 है Q। क्लियर है? अब S कितना है? S Q से 4 बड़ा है, R से 3 बड़ा है, और इससे 4, तो 4 3 7, यानी कि S का मान कह सकते हैं X प्लस 7 होंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए क्या होते हैं। बाकी यहाँ पे तीनों का मान निकल गए, और ये जो 3 गुना है, तो अब हम मान पुट करते हैं। t बराबर 0 नहीं हो सकते हैं। क्लियर ना, तो t बराबर 0 नहीं हो सकते, तो हम 2 रख सकते हैं। तो पहले हम इनका मान रखते हैं, x के जगह पर 1 मान रखते हैं। यदि हम x के जगह पर इनका एक डायग्राम खटाल बना लेते हैं, ये s का हो गया, ये q का हो गया, ये t का हो गया, ये p का हो गया, इस तरह से खटाल बना लिया। तो देखिए यदि हम x की जगह पे 1 मान रखते हैं, तो x की जगह पे 1 मान रखे, तो अब यहाँ देखिए x 3 1 4 हो गया Q, और ये 1 7 7 कम 7 1 8 हो जाएंगे ना, एक, हाँ ये 7 1 8 हो गए। ठीक है, अब ये 0 1 तो नहीं रख सकते हैं। ठीक, t बराबर 0, 1 गुना 3 3 हो सकते हैं, हाँ 1 रख सकते हैं भाई, आराम से रख सकते हैं, क्यों नहीं। तो 1 जल्दी रख दीजिए यहाँ भी, t का मान 0 तो नहीं रख सकते, 1 रखे, तो 3 गुना है, तो 1 गुना 3 बराबर कितना आ जाएंगे? p का मान 3 आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया एक का मान, ये एक मान निकल गया। अब दूसरा मान, यदि मान लीजिए हम इनका मान 0 रखते, तो x का मान 0 रखते तो क्या निकलता?
तो क्यू का मान निकलते हैं 0 + 3 तो बराबर 3 निकल जाते हैं, और वहीं 0 + 7 तो बराबर निकल जाते हैं 7। तो टी का मान कितना रखते हैं, तो मान लीजिए 1 रखे तो 2 रख देते हैं हम, ठीक है। तो 2 3 गुना है तो 2 तिया 6 पी हो जाते हैं। इस तरह से 2 मान निकल गए। अब तीसरा मान लीजिए फिर से हम हाँ टी का मान क्या रख देते हैं, 1। एक्स का मान 1 तो रख लिए है ना, एक्स का मान 1 रख दिए हैं, फिर एक्स का मान एक बार 0 रख दिए, ठीक है। एक बार इनका मान चेंज करते हैं। चलिए मान लीजिए एक बार फिर से हम इनका मान 1 रख दिए, तो क्या डिफरेंट होते हैं, तो ये भी सेम हो जाएंगे, यानी कि 1 में जब देंगे तो x 3 1 4 4 हो गए, उसके बाद 7 1 8 ये भी हो गए। लेकिन यहाँ पे हम इनका टी का मान 3 रख देते हैं, चेंज कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो 3 तिया 9, यानी कि ये हो सकते हैं, ठीक है। अब और कौन मान हो सकते हैं, एक्स का मान 2 रखते हैं। एक्स का मान यदि हम 2 रखते हैं तो 3 2 5 और 5, उसके बाद ये 2 7 2 9, 7 2 9 हो गए। उसके बाद हाँ अब बचा टी, तो टी का मान हम 2 ही रख देते हैं, ठीक है। 2 रख दिए, तो 2 रखते हैं तो ये कितना आ जाएंगे, 2 तिया 6 आ जाएंगे, क्लियर। ये 6 आ जाएंगे, तो ये भी डिफरेंट हो गए। चारों अंक पाँचों अंक तो डिफरेंट है कि नहीं, 1 2 3 4 पाँचों अंक डिफरेंट। अब यदि कोई मान रखते हैं तो सेम मान निकल जाएंगे, ठीक ना। तो संभवतः 3 एक बार रखते हैं, एक्स का मान यदि हम 3 रखते हैं तो इनका 3 3 6 आ जाएंगे, और इसका 7 6 13, ये नहीं होंगे, 3 मान नहीं रखाएंगे, ठीक ना। तो देखिए कितना मान निकले, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 मान निकले। इसका मतलब सही उत्तर ऑप्शन में यदि 4 होगा तो 4 निकल जाएंगे। तो चारों 1 2 3 4 मान ऐसे निकल सकते हैं जो भिन्न है, पांचों अंक अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। तो 1 2 सॉरी यहाँ 4 है, ऑप्शन 4 ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर है। इस तरह से प्रश्न संख्या 58 क्लियर, डिटेल से आप लोगों को दिख रहे होंगे। प्रश्न संख्या 18 थे। अब प्रश्न संख्या 59 को कवर करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिए हैं, देखिए प्रश्न कह रहे हैं x किसी काम का 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि x किसी काम को जो है 1/3 भाग 6 दिनों में, यानी कि 1/3 भाग कितने दिनों में, 6 दिनों में पूरी कर सकता है। वह उसी काम का 1/3 भाग 8 दिनों में, कितने 8 दिनों में, और जड़ उसी काम की 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ मिलकर n दिनों तक काम करते हैं, तब x और जड़ काम छोड़ देते हैं और अकेले वह शेष काम को 8.2/3 दिनों में पूरा कर लेता है। तो n किसके बराबर है, ये कह रहे हैं। तो देखिए x जो है 1/3 भाग 6 दिनों में, यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है कितना डे 18, y बराबर कितना डे तो 24, ठीक है। और z बराबर कितना दिन निकलता है, तो z बराबर जो है 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। इस तरह से ये z का हो गया 16। अभी तीनों का जो है एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम 18 तो इसका लगभग 144 निकल गए, ठीक है। तो इनका 144 निकलेंगे एलसीएम। क्लियर है। किसका, प्रश्न संख्या 59 का एक्स वाई जेड तीनों का डे यदि निकालते हैं, डे निकालने के पश्चात इनका एलसीएम, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने के पश्चात 144 हुए, तो 144 में 18 से भाग दे दीजिए। 18 से यदि हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कितना निकलते हैं, तो x बराबर कितना दे तो 8 दिन, ठीक ना। उसके बाद y बराबर कितना निकल जाते हैं, 24 से 144 में भाग दीजिए तो 24 6 के 144, 6 बार में लग जाएंगे, ठीक है। वहीं 16 से z बराबर 16 से 144 में भाग दीजिए, 16 नंबर 44, 9 बार में भाग लग जाएंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ किसका मान कह रहे हैं, y का काम, तो y बराबर निकाल दीजिए। y बराबर यदि हम निकालते हैं, y बराबर कितने दिनों में करते हैं, तो 8×2/6 दिनों में। तो y का कितना दिन है, 6 दिन। गुना, इनको पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो पूर्णांक यदि तोड़िएगा तो कितना निकल जाएंगे, 8 या 24 2 26/3, 3 1 में 3 दूना बराबर कितना हुआ 52, 52 हो गए।
अब यहाँ पे तीनों जो मजदूर थे इनको जोड़ दीजिए, यानी कि x + y + z हो गए, यानी कि टोटल 8 + 6 + 9 = 23 हो जाएंगे। ठीक है, 23 हो गए। तो अब इधर कितना बचे? 52। तो 52 को जो है एलसीएम में माइनस कर दीजिए, 144 में -52 कर दिए तो कितना बचे? लगभग 92 बच गए। ठीक है ना, हाँ 2 4 5 तो 92 बच गए। अब 92 92 में भागा मार दिए, तीनों को जब जोड़ते हैं तो कितना? 23 निकलते हैं। 23 से 23 चौके कितना हो गया? 92, ये कट गए। तो इस तरह से देखिए आंसर कितना आया? 4। तो कितना? ऑप्शन देखिए 4 है, ऑप्शन बी में 4 है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? ये शॉर्ट ट्रिक है, जब तक इनको सॉल्व नहीं कीजिएगा आप लोग भी थोड़ा लेट ही समझिएगा। जो न्यू है तो उनके लिए तो लगता होगा क्या हम लिख रहे हैं, पता नहीं क्या। तो चलिए प्रश्न संख्या 60 देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 60 को भी यहाँ सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 60, प्रश्न 60 देखिए स्क्रीन पे है आप लोगों की लगा हुआ। तो देखिए अनुक्रम कह रहे हैं 1, 1, 3, 6, 11, 18, x, 42। तो x क्या है? x की जगह कौन सा अंक? तो यहाँ से आप पैराग्राफ देखिए, यहाँ जब आया तो 1 2 2 1 3, यानी कि प्लस कितना हुआ? 2। फिर यहाँ से यहाँ आया तो कितना आया? 3 + 3 3 3 6 आ गया। फिर यहाँ आया +5 हो गया, यानी कि 6 5 11 11 7 18, यानी कि +7 हो गए। तो इस तरह से अब हमको जो है निकालना है x बराबर क्या है? ये निकालना है। ठीक है, और 42 बराबर x निकालना है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं 42 में क्या जोड़ेंगे? जो x का मान निकलेंगे, और x में 18 में क्या जोड़ेंगे कि x का मान निकलेंगे। यहाँ डिसाइड ये करना है। यदि मान लीजिए यहाँ कितना बढ़ रहे हैं? 2, 2 के बाद इकट्ठे 1 बढ़ा 3, 3 के बाद इकट्ठे कितना हो गया? 5, यानी कि 2 बढ़े। फिर यहाँ से 5 के बाद 7, 2 बढ़े। 7 के बाद कितना? 9 बढ़ेंगे। तो यदि हम 18 में 9 जोड़ते हैं, 7 दूनो 18, 9 कितना हो जाते हैं? 18 में 9 जोड़ दीजिए तो 23 के बाद 9 8 17 27 में 9 11 जोड़ेंगे तो ये नहीं जोड़ते हैं। कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ते हैं। यदि हम 11 जोड़ते हैं प्लस 11 करते हैं तो ये कितना? 29 हो जाएंगे। 29 में 11 2 + 13 करते हैं, 2 3 12 2 1 2 3 4 यस। तो x बराबर कितना निकलता है हमारा मान? 29, यानी कि उत्तर प्लस 11 कर दीजिए। यहाँ पे बहुत ही आसान है। तो प्रश्न संख्या 60 का सी उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। क्लियर है? इस तरह से प्रश्न संख्या 60 चल गए। अब 61, प्रश्न संख्या 61 को कवर करते हैं। देखिए ये परिच्छेद से रिलेटेड है, तो ये मतलब कॉपी की आवश्यकता नहीं है, बन सकते इसको। तो चलिए प्रश्न संख्या 61 को सॉल्व करने से पहले हमको जो है क्या करना पड़ेगा? परिच्छेद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो शॉर्टकट में आंसर खींचेंगे, क्योंकि विकास आनंद भैया का जो डाउट थे तो उसमें भी लगभग हम 5-6 मिनट तो लिए होंगे समझाने में। उसके बाद अगला प्रश्न को कवर करने भी रहे तो लगभग फिर भी आप लोगों का 20 से 22 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो चलिए 2 प्रश्न को फटाफट हम तेजी में कवर कर लेंगे। देखिए परिच्छेद क्या कह रहे हैं, ध्यान से आप लोग भी पढ़िएगा। ऐसा कोई लोकतंत्र नहीं हुआ जो निगमित पूंजीवाद के बिना आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ हो। यह अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में और ग्रामीण से शहरी और कृषि से उद्योग और सेवाओं में अंतरण को जो कि समृद्धि के लिए अपरिहार्य है सुकर बनाने में सहायक होता है। तो इससे रोजगार सृजित होता है तथा गैर सरकारी व्यवस्था में और अधिक संवेग लाए बिना देश की बेरोजगारी की चुनौती का सामना करने का और कोई रास्ता नहीं है। तो बड़ी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रचालन कर सकती है और देश और विदेश दोनों में प्रतियोगी क्षमता प्राप्त कर सकती है। तो एक जीवंत नियम पूंजीवादी आधार राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है, जो आगे वंचितों के बृहत्तर कल्याण के लिए तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो वही प्रश्न संख्या परिच्छेद से रिलेटेड है। प्रश्न संख्या 61 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस परिच्छेद के लेखक द्वारा व्यक्त अति महत्वपूर्ण संदेश को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित, यानी कि केंद्रीय बिंदु पूछे। ठीक ना, केंद्रीय बिंदु क्या है परिच्छेद का? तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक कह रहा है कि निगमित पूंजीवादी किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए और स्वतः और लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी राज्य की
राज्य की आर्थिक कह रहे हैं ना, किसी राज्य की कैसे कर देंगे यहाँ पे, किसी राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमको तो नहीं लगता ये, हम कट करते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है हमको। वहीं दूसरा देखिए, निगमित पूंजीवाद किसी आधुनिक राज्य द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है। निगमित पूंजीवाद किसी आधुनिक राज्य द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है। ये ऑप्शन बी हमको सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 62, प्रश्न संख्या 62 के क्या करें, उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। 2 धारणाएं बनाए हैं परिच्छेद के अनुकूल। परिच्छेद से बाहर सोचेगा तब तो आंसर गलत मिलेंगे, ठीक ना, परिच्छेद के अकॉर्डिंग सोचेगा तो आंसर हम जो दिए ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आंसर किए आएंगे तो आप लोगों को दिखा देंगे। तो प्रश्न संख्या 62 देखिए क्या कह रहे हैं, इनकी 2 धारणाएं बनाए, पहले धारणाओं को देखते हैं। पहला धारणाएं का इनके कथन 1 कह रहे हैं, निगमित पूंजीवाद श्रमिक बल की वृद्धि करता है और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात प्राप्त करता है जो आवंटित कल्याणकारी के लिए अवसरों का रूप में अधिक एक समान धरातल पर प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। वही दूसरा कह रहे हैं, जनसंख्या के निर्धन लोग और वे लोग जो हाशिए पर है, अधोमुखी धन स्राव प्रभाव ट्रिकल डाउन इफेक्ट के कारण निगमित पूंजीवाद द्वारा लाभान्वित होते हैं। तो देखिए परिच्छेद में कहा है कि निगमत यानी कि निगमगत पूंजीवाद ही है ना, निगमित पूंजी, तो निगमत जो भी है, सॉरी इसमें थोड़ा बोलने में हम लोग जा रहे हैं। तो निगमित पूंजीवाद जो है राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करवाता है, जो आगे वंचितों के बेहतर कल्याण के लिए तथा अवसरों के रूप में अधिक एक समान धरातल प्रदान करने हेतु उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि इसमें कहा गया है, ठीक ना, किया जा सकता है। और यह जो है सीधे तौर पर एक ट्रिकल डाउन प्रभाव का वर्णन करता है, जहां कॉर्पोरेट विकास के लाभ अंततः कम भाग्यशाली लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है, इसलिए ये भी हमको पूरा सही लग रहा है। तो दोनों कथन सही, तो ऑप्शन सी इनका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी प्रकार परिच्छेद 2 अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो आज ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, तो आप लोगों को 20 मिनट ही देना है वीडियो पे, बाकी टाइम अपना स्टडी पे दीजिए आप लोग भी। तो आगे का प्रश्न, तो आप लोगों को बता दें कि आज हम कम्युनिटी पे जो है ना, कम्युनिटी पे एक पोस्ट करेंगे जिसमें कि आप लोगों से राय लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आप लोगों से आशा करेंगे कि आप लोग अपना मत थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर दीजिएगा। ये तो यही वीडियो को नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, बस प्रोफाइल पे जाइए, कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, आप ही लोग थोड़ा मतलब वोटिंग कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाना है। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए लव यू। तो दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या कितना से हम आज कवर किए, तो 58 से लेकर के कितना तक किए, तो 62 तक किए, ठीक है ना, 58, 59, 60, 61, 62, 5 ही प्रश्न कवर किए। तो ये शानदार थे, 5 प्रश्न जो था शानदार और सटीक हल दिए। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम क्वालिटी में वीडियो ला पाएंगे भविष्य में। तो कमेंट में बताइएगा आपने ये 5 प्रश्न में कितने प्रश्न को अपने अनुकूल सॉल्व किया, और सॉल्व किए तो कहाँ दिक्कत आए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो हम सवाल संख्या 62 से आगे 63, 64, 65, 66 तक लाएंगे। तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को IAS माय टारगेट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आप लोग मिस ना करिए, ठीक है ना। तो याद रखिए, डेली हम अंत में मोटिवेशनल कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं रुकेगी जब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट UPSC वॉरियर्स 2026 के।